आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में जॉइनिंग लेटर भी बांटे जा चुके हैं और कई जनपदों में फाइनल मेरिट लिस्टें भी जारी हुई हैं और विभिन्न जनपदों में अभी तक जो है कोई भी अपडेट आंगनवाड़ी भर्ती की प्राप्त नहीं हो पा रही है, ना ही अभ्यर्थियों को ही प्राप्त हो पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती जिस प्रकार से चल रही है, आप सभी जो है देख रहे हैं। विभिन्न जनपदों से भ्रष्टाचार की खबरें भी आ रही हैं। तो आज की एक बड़ी अपडेट आ रही है कि एक जनपद में जो है आंगनबाड़ी भर्ती में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकल करके आया है, जहां पर जो है महिलाओं से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। जी हाँ, महिलाओं से 25 लाख की ठगी कर ली गई, साथ ही साथ फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए। इसके बाद जो है प्रति महिला जो है 1 लाख रुपए वसूले गए। तो सभी विभिन्न जनपदों से जो भी आंगनवाड़ी भर्ती की अपडेट आ रही है, आप सभी की भी शेयर की जा रही है। आंगनबाड़ी की भर्ती में सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो है फाइनल मेरिट लिस्टें बहुत से जनपदों में अभी तक जारी नहीं की गई हैं। अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं दिखाई गई है, ना ही वहाँ के अधिकारी जो है इस चीज़ को दिखा रहे हैं और डायरेक्ट नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ना ही ये पता चल पा रहा है कि सेकंड नंबर पर किसका चयन होना था, फर्स्ट नंबर पर किनका हुआ है और आखिर क्यों हुआ है, क्यों इनको वरीयता दी गई है, ऐसा कुछ भी जो है मालूम नहीं चल पा रहा। गिनती के ही चुने ही जनपद हैं, जो कि मुश्किल से जो है 10 से 11 जनपद होंगे। पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं, जहाँ पर जो है कुछ जो है पारदर्शिता दिखाएगी। बाकी जनपदों में किसी प्रकार की कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है अभ्यर्थियों को दिखाई नहीं गई है। वहीं कुछ जनपद ऐसे हैं जहाँ की कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो रही है, जैसे बुलंदशहर हो गया, बाराबंकी हो गया, और भी ऐसे जनपद हैं जहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक पता ही नहीं चल पा रही और ना ही जॉइनिंग लेटर के बारे में कोई भी अपडेट प्राप्त हो रही है। तो आज की इसमें बात करेंगे एक और जनपद की, जहाँ पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार निकल करके आया है। महिलाओं से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है और यहाँ तक कि वहाँ पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अगर भर्ती सही से हो रही है तो ये चीज़ें सार्वजनिक करना जरूरी है कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो, और दूसरे नंबर पर जिनका चयन नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है, जिनका फर्स्ट नंबर पर चयन हुआ है, जिनको जॉइनिंग लेटर मिला है, आखिर उनको क्यों मिला है। इस प्रकार की लिस्टें सभी जनपदों में जारी होनी चाहिए, तभी ये सही होगा कि इस पर जो है बात ना उठे कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। नहीं तो फिर इसमें भर्ती में पक्के में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो है आप सभी देख भी रहे हैं, कई जनपदों से अपडेट आ रही है। अगर उनकी गिनती की जाए तो आधे से जनपदों में भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। तो इस वीडियो को जो है आप शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को जो है विभिन्न जनपदों से अपडेट दी जा रही है और पूरा प्रयास किया जा रहा है चैनल की तरफ से, क्योंकि हर जनपद से अपडेट प्राप्त करना काफ़ी जो है कठिन कार्य है और आप सभी को जो है अपडेट भी दी जा रही है। तो चलिए देखते हैं इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। यहाँ पर आप देखें, जांच पूरी होने से पहले कृषि अधिकारी का हुआ स्थानांतरण। महिलाओं की शिकायत पर उप निदेशक कृषि को मिली थी जांच, लिए गए थे बयान। आंगनबाड़ी भर्ती में एटा जनपद से बहुत बड़ी अपडेट है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के नाम पर महिलाओं से करीब 25 लाख रुपए ठगे गए। जी हाँ, बड़ी अपडेट है। महिलाओं से 25 लाख रुपए ठगे गए। इसकी शिकायत हुई तो जांच बैठाई गई, लेकिन ये जांच दब गई और महिलाएं आज भी अपने रुपयों के लिए चक्कर काट रही हैं। जी हाँ, जांच तो बैठाई गई लेकिन ये जांच दब गई। इसी प्रकार की खबरें जो है आप सभी को देखने को मिलती हैं। जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, यहाँ पर भी वही हुआ है। जिले में 148 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पदों के लिए चयन प्रक्रिया संचालित की गई। तो यहाँ पर 148 पद थे जहाँ पर आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई। 17 मार्च को चयन सूची जारी की गई। तो इसके लिए 17 मार्च को चयन सूची जारी की गई थी। इनमें से 128 पदों पर चयन कर लिया गया था। तो अब उसमें बचे 20 पद खाली रह गए। महिलाओं को विभाग में इस पद की तैनाती नौकरी दिलाने के लिए तमाम लोग सक्रिय थे। इन्हीं में से कुछ के चंगुल में 25 महिला फंसी, ठगी की शिकार हुई। महिलाओं के अनुसार फरवरी 24 में विभाग के 2 कर्मचारियों में पूरी डीलिंग की थी। तो यहाँ पर विभाग के कर्मचारी मिले हुए थे। प्रति महिला 1 लाख रुपए लेकर उन्हें मई 24 में नियुक्ति पत्र भी थमा दिए। देखिएगा आप, 2024 में ही नियुक्ति पत्र थमा दिए गए। अब उसके बाद अब आगे आप देखें, इसके बाद महिलाओं की शिकायत पर उप निदेशक कृषि को मिली थी जांच, लिए गए थे बयान, लेकिन ये नियुक्ति पत्र फर्जी थे। तो जो नियुक्ति पत्र थमाए गए वो टोटली फर्जी निकले। इसके बाद भी कर्मचारी झांसा देकर मामले को दबाते रहे। तो कर्मचारियों ने इसमें झांसा दिया कि चलिए तुम्हारा करा देंगे और पैसे दबाए रहे। पैसा वापस करने के नाम पर चेक भी दिए तो वो भी बाउंस हो गए। तो चेक भी दिए तो वो क्या हो गया, बाउंस हो गया। परेशान होकर महिलाओं ने अक्टूबर 24 में डीएम से शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी जी ने तत्कालीन उप कृषि निदेशक रोहतास कुमार को जांच सौंपी। उन्होंने महिलाओं के बयान भी लिए।
महिलाओं ने अपने साथ हुई ठगी और फर्जीवाड़े की पूरी कहानी बताई। इसके बाद भी जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंची और बाद में उनका स्थानांतरण हो गया। सीडीओ डॉक्टर नारायण मिश्र ने बताया कि प्रकरण उनसे पहले के समय का है, वर्तमान में कोई शिकायत नहीं मिली है, मामले की जांच कराएंगे, गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई की जाएगी। तो इन्होंने भी जो है इससे पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जो है जो मैटर है वो पुराना है और जो है अभी इस समय में कोई भी शिकायत नहीं है और शिकायत मिलेगी तो जांच की जाएगी। तो ये मामला पूरी तरीके से दबाया जा रहा है और ये मामला काफ़ी बड़ा है। 25 लाख रुपए की महिलाओं से ठगी हुई है। इससे बड़ा मामला अभी तक पूरे जनपद में इस प्रकार से निकल कर नहीं आया। धीरे धीरे जो है विभिन्न जनपदों से इस प्रकार के मामले निकल कर के आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार जो है घटने की जगह इन मामलों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार जमकर के इस भर्ती में हुआ है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर 25 लाख की बहनों से ठगी कर ली गई और फर्जी नियुक्ति पद भी बांट दिया गया। तो इससे बड़ा और क्या देखने को मिल सकता है। जो लोग कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने जनपद की फाइनल मेरिट लिस्ट और दूसरे नंबर पर जो बहनें रही हैं, जो चयनित और अचयनित हैं, दोनों की लिस्ट जारी उनको कर देनी चाहिए या उनको जो है व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर शेयर कर देनी चाहिए। तो स्पष्ट हो जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। आखिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों जारी नहीं हो रही। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट और चयनित अचयनित की लिस्ट जारी नहीं हो रही तो इसका मतलब है उस भर्ती में टोटली फर्जीवाड़ा हुआ है। जिनको नियुक्ति पद मिल गया है वो खुशी मना रहे हैं, जिनको नहीं मिला है वो तो फिर कहेंगे ही, और उनको कहने का मौका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट और चयनित और अचयनित की सूची जारी न करने से उठ रहा है। अगर भर्ती सही तरीके से है तो इसकी लिस्ट जारी होनी चाहिए। तो एटा जनपद से बहुत बड़ी अपडेट आज निकल करके आई है। मामला पुराना है लेकिन अब ये चीज़ें निकल करके आ रही हैं। जब भर्ती पूरी होने को है तो यहाँ पर तो जांच पूरी होने से पहले ही अधिकारी जी का स्थानांतरण हो गया है। तो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में ये अपडेट रही है। एक और समाचार पत्र में इसी अपडेट को देखते हैं। अब देखें, रुपए हड़पने वालों के प्रभाव के चलते दब गई जांच। देखिए आज की हेडिंग है, रुपए हड़पने वालों के प्रभाव के चलते दब गई जांच। एटा जनपद से ही है। महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती के नाम पर महिलाओं से करीब 25 लाख रुपए ठगे गए। इसकी शिकायत हुई तो जांच बैठाई गई, लेकिन ये जांच रुपए हड़पने वालों के प्रभाव के चलते दब गई। यहाँ पर यह बात स्पष्ट लिख दी गई कि जांच रुपए हड़पने वालों के प्रभाव से चलते दब गई। जी हाँ, जब 25 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है तो जो है सभी को दिया गया होगा और तभी जो है यह जांच जो है दब गई है। महिलाएं आज भी अपने रुपयों के लिए चक्कर काट रही हैं। समझिए आप, 10,000 रुपये की नौकरी के लिए 1 लाख रुपए दिया गया होगा, तो अब उन पर क्या बीत रही होगी वो ही जान सकती है। जिले में 148 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए चयन की प्रक्रिया संचालित की गई थी। 17 मार्च को चयन सूची जारी की गई, इनमें से 128 पदों पर चयन कर लिया गया, जबकि 20 पद खाली रह गए। महिलाओं को विभाग में इस पद की नौकरी दिलाने के लिए तमाम लोग सक्रिय थे। इन्हीं में से कुछ के चंगुल में 25 बहनें फंसी। ठगी की शिकार हुई बहनों के अनुसार फरवरी 24 में विभाग के 2 कर्मचारियों ने पूरी डीलिंग की थी। तो यहाँ पर 2 कर्मचारियों को बताया गया कि 2 कर्मचारियों ने पूरी डीलिंग की। प्रति महिला 1 लाख रुपए लेकर उन्हें मई 24 में नियुक्ति पद भी थमा दिए और ये नियुक्ति पद फर्जी थे। इसके बाद भी कर्मचारी झांसा देकर जो है मामले को दबाते रहे, पैसा वापस करने के नाम पर चेक दिए, ठीक है, और फिर जो बैंक में बाउंस भी हो गए। परेशान होकर महिलाओं ने अक्टूबर 24 में डीएम से शिकायत की। इस पर जिलाधिकारी जी ने तत्कालीन उप कृषि निदेशक रोहतास कुमार को जांच सौंपी। उन्होंने महिलाओं के बयान भी लिए, जिसमें महिलाओं के ने अपने साथ हुई ठगी और फर्जीवाड़े पूरी कहानी बताई। इसके बाद भी जांच किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। बाद में उनका स्थानांतरण हो गया। सीडीओ डॉक्टर नारायण मिश्र ने बताया कि प्रकरण से पहले समय का है, वर्तमान कोई शिकायत नहीं मिले, मामले की जाँच करवाएंगे, गड़बड़ हुई तो कार्रवाई की जाएंगी। तो अब देखिए, आप वो कह रहे हैं कि हम जाँच करवाएंगे, अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अब इसमें क्या जांच कराएंगे, जबकि चीज़ें सब स्पष्ट हैं। सिर्फ जो है प्रभाव के नाम पर जो है फर्जीवाड़ा हो गया और जांच को दबा दिया गया है। पहले ही पूरी तरीके से सही से जांच नहीं की गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो जहां पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पर आप भेजिएगा, आपकी आवाज़ को यहां पर उठाया जाएगा। ये नंबर है 95 32 80 82 87। आप पेपर की कटिंग या जो भी आंगनबाड़ी भर्ती की अपडेट है आप सभी इस पर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है चैनल का, उस पर भी भेज सकते हैं। तो जो नंबर बताया आप उस पर जो है अपने जनपद की अपडेट भेजें आंगनबाड़ी भर्ती की, क्योंकि एक दूसरे को शेयर करेंगे तभी जो है सभी को जानकारी प्राप्त हो पाती है। 9532808287 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आंगनबाड़ी भर्ती से संबंधित अपडेट होगी। तो आंगनबाड़ी की भर्ती की जाँच होना ज़रूरी है,
लेकिन कई जनपदों में जो है नियुक्ति पद भी वितरित कर दिए गए। हाईकोर्ट का मामला भी चल रहा है, अभी तक शासन की ओर से उसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो जिस भी जनपद की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है आप सभी के शेयर की जा रही है। आज की बड़ी अपडेट रही है एटा जनपद की, जहां पर बहनों से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है और अभी तक जो है उनको पैसे उनके वापस नहीं मिल पाए हैं। जो पैसों के लिए प्रयास किया गया तो जो चेक दिए थे वो भी बाउंस हो गए और वो बहनें अभी भी भटक रही हैं, उनको जो है उनका पैसा वापस नहीं मिला है। इसलिए आप सभी किसी के बहकावे में ना आए, ना ही किसी को पैसा दें। 10,000 की नौकरी के लिए किसी को क्या पैसा देना है। लेकिन जमकर के भ्रष्टाचार हुआ है। जिस प्रकार से अपडेट आ रही हैं, सीतापुर जनपद से भी काफ़ी अपडेट चल रही है, वहाँ पर भी बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। ऐसा ही कई जनपदों में चल रहा है, बस जो है कहीं की खबरें जो है शेयर नहीं हो रही हैं, निकल करके नहीं आ रही हैं। भ्रष्टाचार तो हुआ है और जो है उन जनपदों में ज़्यादा हुआ है जहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट और चयनित और अचयनितों की लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। जहां पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जा रही है, चयनित अचयनित की लिस्ट जारी कर दी जा रही हैं, तो वहां पर चीज़ें स्पष्ट हो जा रही हैं। जहां पर लिस्टें जारी नहीं हुई हैं तो वहां पर आप मान करके चलिए कि भ्रष्टाचार ही हो रहा है, क्योंकि अगर लिस्ट जारी हो जाएंगी तो सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इस वजह से जो है सिर्फ नियुक्ति पद दे दिए गए हैं कि जिसका चयन हुआ है उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि दूसरे की मेरिट कितनी थी, किसकी मेरिट कितनी थी, किस कैटेगरी में चयन हुआ है, सीधा नियुक्ति पद दे दिया जा रहा है। ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि उसका चयन क्यों नहीं है और बताने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कोई चीज़ है ही नहीं है। सिर्फ एक दूसरे के सहारे ही जो है मेरिट लिस्टें एक दूसरे के पास पहुंच रही हैं, बाकी वेबसाइट वगैरह किसी पर नहीं डाली जा रही हैं। इस वजह से जो है भर्ती में जम करके भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके जनपद की जो भी अपडेट है आप सभी व्हाट्सएप नंबर बताया है उस पर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप डायरेक्ट जो है सेंड कर सकते हैं। और भी अन्य जनपदों की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी आप सभी की भी शेयर की जाती रहेगी। तो जुड़े रहिएगा शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको विभिन्न जनपदों से संबंधित आंगनबाड़ी की भर्ती और अन्य विभागों की जो भी भर्ती निकलेंगी उससे संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और बहनों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनके जनपद की भी खबर जो है उठाई जा सके और जो है आंगनबाड़ी भर्ती में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाई जा सके और जो है जांच होनी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है। जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, फर्जीवाड़ी तरीके से नहीं, जो सही तरीका है उसी तरीके से। तो और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।